जय हिंद। तो आज हम देखेंगे स्वामी एंड फ्रेंड्स का चैप्टर 9 स्कूल ब्रेक्स अप। ये स्वामी एंड फ्रेंड्स का लास्ट चैप्टर है। इसके सभी 8 पार्ट्स मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स का लास्ट चैप्टर स्कूल ब्रेक्स अप। सूखे होठ, खुश्क गला और शाही से सनी उंगलियां और मन में एक तरफ थकान तथा दूसरी तरफ हल्कापन और खुशी लिए इम्तिहान का आखिरी पर्चा खत्म करके कमरे से बाहर निकला। परीक्षा कक्ष में यह उसका आखिरी दिन था। वरांडे में खड़े होकर उसने हाल में एक नज़र डाली तो उसे कुछ परेशानियां महसूस हुई। उसे अच्छा लगता अगर उसकी कक्षा के अन्य साथी भी उसी की तरह समय से 20 मिनट पहले पर्चा समाप्त कर बाहर आ गए होते। दीवार से अपना बायां कंधा लगाए शंकर लिखने में लगा था। तीसरी क्लास के 2 लड़कों के बीच दूसरी खिड़की के पास बैठा राजम भी तेजी से कलम चलाए जा रहा था। मणि सामने टकटकी बांधे देखता कलम से अपनी ठोंडी खुजा रहा था। मटर कुर्सी पर पीठ टिकाए अपने जवाब दोबारा देख रहा था। एक अध्यापक कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था, दूसरा चुपचाप इधर देखता टहल रहा था। परीक्षा कक्ष में छाई शांति के बीच नींबों की खरखर, कागजों की फरफराहट और गला साफ करने की मद्दी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। स्वामीनाथन सोचने लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आ जाना चाहिए था, लेकिन वह ज़्यादा देर तक बैठा भी कैसे रह सकता था। तमिल का पर्चा 5 बजे खत्म होना था। 4:30 बजे वह पर्चे के आखिरी सवाल के जवाब की आखिरी लाइनें लिख रहा था। कुछ सवालों में उसने पहले का जवाब बहुत अच्छा लिखा था, दूसरे का बहुत सही नहीं था, तीसरा काफ़ी ठीक ही था और चौथे सवाल के जवाब के बारे में वह जानता नहीं था कि जवाब गलत है, पर इसका सही जवाब तो उसे पता ही नहीं था। छठे सवाल का उसका जवाब सबसे अच्छा था, लेकिन लिखने में उसे सिर्फ 1 मिनट लगा था। 4:30 बजे से सिर्फ 2 मिनट पहले उसने यह सवाल पढ़ा था। 1 मिनट बाद उसे जवाब लिखना शुरू किया था और ठीक 4:30 बजे लिखकर ख़त्म कर दिया था। सवाल था, ब्राह्मण और चीते की कहानी से आपको क्या सबक मिलता है। कहानी यूं है, एक ब्राह्मण किसी तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे पर खड़े एक चीते ने उसे आवाज़ दी कि यह सोने का कड़ा और ले जाओ। पहले तो ब्राह्मण ने यह भेंट लेने से मना कर दिया, लेकिन जब चीते ने अपनी बलमंद साथ और ईमानदारी की बार कस्में खाई, वह कड़ा लेने के लिए पानी में उतरा। दूसरे किनारे पर पहुंचकर जैसे ही उसने कड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, चीता उसे पकड़कर खा गया। स्वामीनाथन ने यह सोचा भी नहीं था कि इस कहानी में कोई उपदेश भी हो सकता है, लेकिन अब चूंकि पर्चे में लिखा था कि इससे मिलने वाला सबक बताओ, तो इसमें उपदेश होना ही चाहिए। 1 मिनट उसने यह सोचने में लगाया कि यह सबक क्या हो सकता है। क्या यह कि जब कोई चीता सोने का कड़ा भेंट करे तो उसे लेना नहीं चाहिए, या यह कि सोने के कड़े का लालच करने से जान भी जा सकती है। उसे दूसरी बात में तर्क ज़्यादा लगा, इसलिए वही जवाब लिख दिया। जवाब लिखने के बाद उसने हाल में लगी घड़ी पर नज़र डाली। समय खत्म होने में आधा घंटा बाकी था। इतनी देर यहाँ बैठकर वह क्या करेगा, लेकिन सबसे पहले बाहर निकल आना भी उसे ठीक नहीं लग रहा था। दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी पर्चा क्यों नहीं पूरा कर डालते। अब उसे वक्त काटना मुश्किल लग रहा था। पर्चा 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे का क्यों नहीं कर दिया जाता। बाहर खाली पड़े वरांडे में उसकी नज़र जा टिकी। काश उसमें हिम्मत होती कि कॉपी पकड़कर बाहर निकल जाए। अब काफ़ी दिन तक कोई इम्तिहान नहीं होगा। इन दिनों वह जो चाहे कर सकेगा। सवेरे, दोपहर, शाम जब चाहे शहर में घूम फिर सकेगा। सब किताबें फेंक देगा और दादी से जितनी चाहे कहानियाँ सुना करेगा। उसे लगा कि एक अध्यापक उसे ध्यान से देख रहा है। फ़ौरन उसने कॉपी पर नज़र गड़ा ली। फिर उसने सोचा कि बैठना ही है तो जवाब दोबारा देख क्यों न लिया जाए। पहले सवाल की कुछ लाइनें पढ़ी और वह बोर होने लगा। वह तेज़ी से पन्ने पलटने लगा और आखिरी सवाल तक आ पहुंचा। वह देर तक इसका जवाब देखता रहा। दरअसल अब वह नाटक कर रहा था। चीते की कहानी का सबक इतनी देर तक देखा कि उसका अर्थ ही गायब हो गया। अब
उसने कलम उठाई और कोमा फुल स्टॉप ठीक करने लगा। देर तक धीरे धीरे यही काम करता रहा। फिर उसने घड़ी पर नज़र डाली और सोचा कि 5 बज रहे होंगे, लेकिन अभी तो 4:30 बजे के बाद 10 मिनट ही बीते थे। उसने देखा कि 2-3 लड़के कॉपियाँ देकर बाहर जा रहे हैं। उसे खुशी हुई और जल्दी से कॉपी के पन्ने पर अपना नाम पता लिखने लगा। विषय तमिल, नाम WS स्वामीनाथन, कक्षा पहली, सेक्शन A, अल्बर्ट मिशन स्कूल, मालगुडी, दक्षिण भारत, एशिया। घंटी बजी। 2 और 3 के ग्रुप में लड़के बाहर निकलने लगे। पिछले 3 घंटे से अब नज़ारा बिल्कुल उलट था। सब जोर जोर से बात कर रहे थे। तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? स्वामीनाथन ने एक साथी से पूछा। कौन सा सवाल? सबक वाला? तुम्हें याद नहीं टीचर ने क्या कहा था कि सोने के लालच में ब्राह्मण ने जान गंवाई? वहाँ सोना था ही कहाँ? स्वामी ने एतराज़ किया। वहाँ तो सोने का कड़ा था। इसके जवाब में तुमने कितना लिखा? पूरा 1 पन्ना, साथी ने कहा। स्वामी को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उसने तो सिर्फ 1 लाइन लिखी थी, लेकिन क्यों इतना लंबा जवाब तुम कैसे लिख सके? कुछ देर बाद राजम और शंकर भी वहाँ आ पहुँचे। शंकर ने पूछा, पर्चा कैसा लगा? अच्छा ही था, स्वामी ने जवाब दिया। मुझे तो तमिल के पर्चे का ही डर था, राजम बोला। अब मेरा ख्याल है कोई खतरा नहीं है, पास होने के नंबर आ जाएंगे। नहीं, ज़्यादा मिलेंगे, 1 क्लास, शंकर बोला। सुनो, स्वामी ने दखल दिया। कुछ मूर्खों ने पूरे पेज में सबक वाले सवाल का जवाब दिया है। राजम कहने लगा, मैंने तो 3/4 पेज ही लिखा है। शंकर ने, जो इन विषयों में अधिकारी माना जाता था, उसने कहा, मैंने आधा पन्ना लिखा है। यह सुनकर स्वामी ने झूठ बोला, मैंने भी करीब करीब आधा ही लिखा है। यह कहकर उसने मन में शांति महसूस हुई। यह झूठ उसे सच ही लगने लगा। पता है, अब कल से छुट्टी शुरू हो जाएगी। राजम ने कहा, अरे यह तो मैं भूल ही गया था। किसी ने पूछा, इन दिनों तुम क्या करोगे? स्वामी ने जवाब दिया, मैं अपनी सब किताबें आग के हवाले कर दूंगा। शंकर बोला, मेरे पिताजी छुट्टियों में पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें ले आए हैं, जैसे सिंदबाद, जहाजी, अली बाबा वगैरह। तभी मणि चिल्लाता हुआ आ पहुंचा। मुझे तो आखिरी सवाल लिखने का टाइम ही नहीं मिला। पीछे से मटर भी आ धमका। उसके एक गाल पर शाही लगी थी। कैसा रहा शंकर? 1st क्लास, शंकर ने जवाब दिया। नहीं, 35 से ज़्यादा नहीं आएंगे। मक्कार, झूठ बोल रहे हो तुम। अगर तुम्हें 1st क्लास मिली तो मैं तुम्हारी चूटियाँ काट डालूंगा। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। स्कूल के सब लड़के हॉल में इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर खुशी थी और दोस्ती का माहौल था। अध्यापक भी सबसे मीठा व्यवहार कर रहे थे। एबेनेज़र ने मणि को देखकर कहा, अरे बंद खोपड़ी, ये छुट्टियाँ कहाँ बर्बाद करोगी? सर, मैं तो सोने का मज़ा लूँगा, मणि ने आंख दबाकर जवाब दिया। दोबारा वापस आओगे तो क्या तुम्हारा सिर सही हो जाएगा? यह कैसे हो सकता है सर? अगर आप शंकर का सिर काटकर मुझे भेंट कर दे तभी हो सकता है। यह सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। दरअसल अब सब लोग हर बात पर हंस रहे थे। मूड ही ऐसा हो गया था। ड्राइंग मास्टर खुशी की लहर में छड़ी से अपना पैर पीट रहे थे। उनका कहना था कि उनके अंगूठे तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। हेडमास्टर साहब मंच पर खड़े हुए और लड़कों को शांत होने के बाद भाषण देने लगे। उन्होंने कहा कि अब 19 जून तक स्कूल बंद रहेगा और 20 तारीख को फिर खुलेगा। उन्होंने आशा जताई कि लड़के वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि किस्से कहानियों की किताबें पढ़ने के साथ साथ कभी कभी अगली कक्षा की किताबों पर भी नज़र मारते रहेंगे। और उन्हें आशा है कि ज़्यादातर लड़के पास होकर अगली कक्षाओं में चले जाएंगे और इसके बाद प्रार्थना होगी और प्रार्थना करके लड़के अपने अपने घर जा सकेंगे। प्रार्थना खत्म होते ही मानो तूफान फट पड़ा। लड़के तरह तरह की आवाज़ें करते हॉल से बाहर निकलने लगे। सब एक साथ बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। इस भयंकर शोर शराबे के बीच स्वामी मणि के ही साथ चलता रहा। कारण यह था कि स्कूल में सभी मानते थे कि इस आखिरी दिन लड़के अपने दुश्मन साथियों को चाकू मार देते हैं। स्वामी का ख्याल था कि उसका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन क्या कहा जा सकता है, स्कूल अच्छी जगह नहीं थी। मणि ने स्कूल के फाटक पर कुछ ज़्यादा ही करतब दिखाना शुरू किया। जो भी सामने आया था उसने कलम और दवात खींचकर जमीन पर फेंक दिया। उसके चारों तरफ के लोग भी यही करने लगे।
वे कलम, दवात और ऐसी ही दूसरी चीज़ें छीन छीन कर फेंकते जाते और नाचते गाते। 2-3 छोटे लड़कों ने इसका विरोध करना चाहा तो मणि ने उनके कपड़े और टोपियाँ भी उतार ली और उन्हें भी स्याही में रंग दिया। इस काम में उसका बहुत से लड़के साथ दे रहे थे, जिनमें स्वामी सबसे आगे था। आज़ादी और खुशी के इस माहौल में उसने खुद अपने सिर पर अपनी शाही की बोतल उड़ेल ली थी और आंखों के इर्द गिर्द शाही से गोले बना लिए थे। एक सिपाही सड़क से गुजरा। मणि ने चिल्लाकर कहा, सिपाही जी, इन सबको गिरफ्तार कर लो। सैकड़ों लड़के यही नारा दोहराने लगे। कुछ ने तो बोतलें जमीन पर तोड़ दी और कलम इधर उधर फेंके गए। मणि ने चिल्लाकर कहा, मुझे कोई सिंगाराम की पगड़ी लाकर दे, मैं उसे इस रंग में रंगूंगा। सिंगाराम स्कूल के चपरासी का नाम था, जो इस हुड़दंग में हिस्सा नहीं ले रहा था। अब अपना नाम सुनकर उसने डंडा उठाया और भीड़ में चलकर सबको तितर बितर कर दिया। चैप्टर 9, जो कि स्वामी एंड फ्रेंड्स का लास्ट चैप्टर था, वह कंप्लीट होता है। जय हिंद।